इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान बताती हैं कि इमरान खान साहब ने बताया कि जनरल आसिम मुनीर के हुक्म पर अडयाला में बैठा हुआ कर्नल हम पर मजीद सख्तियां करवा रहा है। बुशरा बीबी को मुकम्मल तौर पर अकेले रखा गया है ताकि उनका ब्रेकडाउन हो और ये मुझसे डील कर सकें, लेकिन मैं कोई डील नहीं करूंगा। ये झूठा इंसान अभी 2 दिन पहले ख़वातीन की इज्जत और तकरीम पर लेक्चर दे रहा था। अच्छा, ये उन्होंने दोनों चीज़ों को जोड़ा। एक तो ये ख़वातीन को रोक दिया 2 किलोमीटर पहले कि आप जा नहीं सकते अपने भाई को मिलने के लिए। 70 साल की उम्र है इन ख़वातीन की और इनके साथ ये सलूक हो रहा है। दूसरा, जेल के अंदर जो कर्नल है उसने बुशरा बीबी को जेल में कैद तन्हाई में डाल दिया इमरान खान साहब के बकौल, और उसके ऊपर जो है वो अलीमा खान साहबा कहती है कि ये झूठा इंसान अभी 2 दिन पहले ख़वातीन की इज्जत और तकरीम पर लेक्चर दे रहा था। तो ये उनका गिला और शिकवा भी है कि जनाब एक तरफ आप कहते हैं कि ख़वातीन की इज्जत और एहतराम, दूसरी तरफ आपने एक खातून को जेल के अंदर कैद तन्हाई में डाल दिया और बताया जा रहा है कि 3 हफ्ते से इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, ये क्लेम किया गया है। दूसरा, जो लोग मिलने गए हैं बेचारे उनको 2 किलोमीटर पहले रोक दिया गया है। अब इसमें इमरान खान का स्टेटमेंट भी मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अलीमा खान ने क्या कहा, और अलीमा खान ने एक पैगाम पहुंचाया सलमान अकरम राजा साहब को। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि मुझे अलीमा खान साहबा ने पैगाम दिया, इमरान खान साहब का हुक्म पहुंचाया है कि जो तुम्हारी ज़ात के हवाले से भौंक रहे हैं उनके मुंह तोड़ जवाब दो। एरिया मुंह तोड़ जवाब आप भी दें उनको, सलमान अकरम राजा साहब को कहा। देखिए, इमरान खान साहब ने उन्हें पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया। सलमान अकरम राजा बड़े बाउसूल आदमी, सब लोग इन्हें जानते हैं और बड़ी खुल के वो बात करते हैं और हमेशा अपनी बात को बड़े जोरदार तरीके से कहते हैं। अब उनके ऊपर लगातार अटैक हो रहा है क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट के सामने ऐसा लगता है कि शायद सरेंडर नहीं कर रहे या उनकी पहुंच से बाहर है। तो सलमान अकरम राजा साहब पे अटैक होता है, बार बार होता है। पार्टी के अंदर से शेर अब्दुल मरवत को इमरान खान साहब ने इसीलिए निकाला कि वो पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ जाकर सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर अटैक करते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया, ये बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर अब जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं होगी। उन्होंने कहा, मुझे एक बड़े मोतबर और मुक्तदर शख्स ने कहा। अब ये कोई बहुत स्टैब्लिशमेंट का ही बंदा है जिसका वो इशारा कर रहे हैं, क्योंकि मुक्तदर तो वही है, इक्तदार तो ना हुकूमत के पास है, ना सियासतदानों के पास है, ना ब्यूरोक्रेसी के पास है। तो एक्चुअली तो ये एस्टेब्लिशमेंट है जिसकी वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सबको उम्मीदवार बनने से पहले हमसे इजाजत लेना होगी, हमसे इजाजत लेना होगी। अगर किसी ने इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो पहले हमसे इजाजत लो। जो हमसे इजाजत लेगा वही फॉर्म 47 पाएगा, उसी को देंगे हम फॉर्म 47 जीत का। जो पर्ची है उसके हाथ में पकड़ाएंगे, तुम जीत गया है। जिसको हमारी तरफ से एनओसी होगा, जिसको हमारी आशीर्वाद हासिल होगी, वही एनओसी मिलेगा। अच्छे बच्चे बन जाओ, जान लो ताकत कहां है। ताकत तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के पास है, ये बातें तो एस्टेब्लिशमेंट करती है। फिर चाहे फॉर्म 47 हमसे पहले ही ले लो और पहले लेकर रख लो। दिस इज द न्यू नॉर्मल, ये जुमला बोला गया। अब सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा कि दिस इज द न्यू नॉर्मल, अब आप इसकी आदत डाल लें। अब जो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए एमपीए या एमएनए का जाएगा, वो पहले जाके पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से एनओसी लेगा कि जनाब मैं ये इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, आपकी तरफ से इजाज़त है। जब उसे इजाज़त मिलेगी तो उसके बाद फिर वो इलेक्शन में उतरेगा। तो चाहे पहले ही, इलेक्शन से पहले ही फॉर्म 47 लेकर रख लेना। ये राउनत है, ये फिरौनियत है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, आप अंदाजा करें। यानी वो फैसला करेंगे कि अवाम के वोट की हैसियत कोई नहीं है। वो हर चीज़ को बूटों तले रोंदते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान के अवाम नहीं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में बंद कमरों में चंद लोग फैसला करेंगे कि किसको एमपी एमएनए बनाना है या किसकी हुकूमत लानी है या नहीं लानी। तो ये जनाब उनके अंदर सोच पाई जाती है, और क्योंकि इस सोच के खिलाफ पाकिस्तान की आवाम जा रही है और एक लीडर जिसको वो सरेंडर करवाना चाहते हैं वो सरेंडर नहीं कर रहा, तो इसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये फ्रस्ट्रेशन अब इतनी बढ़ गई है कि अपने तमाम मोहरे लॉन्च कर दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब का केस फौरी तौर पे रोक दिया गया। बहुत सारी एक्टिविटीज़ की गई है ना, फ़ौरन इमरान खान साहब का केस रोक दिया। मरियम नवाज़ को लॉन्च कर दिया गया बड़ी तेज़ी से। मरियम नवाज़ की पिच बहुत ऊपर चली गई, कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला गया कि जनाब फौरी तौर पे मेरे पीछे तो एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, मेरे पीछे तो आर्मी चीफ का हाथ है, तो मैं जो मर्जी करूं।
तो मरियम नवाज जो है वो भी तेज हो गई। आसिम मुनीर साहब खुद मंजर आम पे आ गए और खुद आके उन्होंने सामने से आकर स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए। उनके स्टेटमेंट के ऊपर बड़ी ले दे भी हुई। बेशुमार सहाफ़ियों को लॉन्च कर दिया गया, टाउट्स जो है उन्हें लॉन्च कर दिया गया। जो पाकिस्तान का चीफ टाउट है नवाज शरीफ, उनको भी लॉन्च कर दिया गया, हालांकि बड़े दिनों से मियाँ साहब चुप थे। इसके बाद ये सारे एकदम अग्रेसिवली लॉन्च हुए, सब के सब अचानक मैदान में आ गए। और मैदान में आने के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी थोड़ा सा वो फ्रंट फुट पे आए। फिर लोग जो है उनका रद्द-ए-अमल भी बड़ा सख्त आया। फिर अब मरियम नवाज ने अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर दी। आपको याद है खातून ने झूठ ही बोला हमेशा, जब बोला सच बोला तो बहुत कम बोला। यानी मुझे अच्छी तरह याद है मरियम नवाज वही है जो कहती है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वहाँ लंदन में भी प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी है। मरियम नवाज की तो हर जगह में प्रॉपर्टी है, और जो इनके पास पैसा है उसका इनके पास हिसाब किताब कोई नहीं है। अब ये एक ऐसी खातून है, कहती है जी मैं हलफन कहती हूं कि मैंने तो कभी किसी को अंदर डालने का बाहर निकालने का कहा ही नहीं। मरियम नवाज की ख्वाहिश पे कितने लोगों को जेलों में डाला गया आप अंदाजा नहीं कर सकते। आज भी ISI के अकूबत खानों में लोगों पे टॉर्चर किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि मरियम नवाज के खिलाफ अगर तुमने तनकीद की तो तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। फितरा करार दिया जाता है, उन लोगों को मारा जाता है। वो सहाफ़ी जो आए हैं ज़हीम लगारी साहब, वो क्या बता रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि वहां लोगों को मारते हैं वो, और उनकी मैं आवाजें सुनता हूं। उन्हें कहते हैं खबरदार मरियम नवाज के खिलाफ कोई बात की तो लोग वहां पे गारंटियां दे रहे होते हैं, मार खाते हुए चीखते हुए कि जी आज के बाद हम कभी मरियम नवाज के खिलाफ बात नहीं करेंगे। तो मरियम नवाज वो औरत है जिसकी ख्वाहिश में पुलिस तो दूर की बात, जेल तो दूर की बात, FIA तो दूर की बात, ISI बंदे उठा उठा के कुट्टी जा रही है, फेंटी लगाई जा रही है। और ये बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि मैंने इस बात का मुझे पता है कि इन बंदों को कहां ले जाके फेंटी लगाई गई है। 2 बंदों के बारे में जाती तौर पे जानता हूं। अब सहाफ़ी ज़हीम लगारी साहब का भी स्टेटमेंट आ गया है, तो ये सिलसिला चल रहा है और चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है। ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। फैसल वाडा को भी लॉन्च किया गया नादरीन। फैसल वाडा का जो स्टेटमेंट है री लॉन्च किया गया, क्योंकि फैसल वाडा तो पहले से ही लॉन्च है, री लॉन्च किया गया। तो फैसल वाडा ने एक तो ये कहा कि अब मुल्क ऐसे ही चलना है, जो बिल करेगा हम पास करवा देंगे, जो दिल करेगा हम वो करवाएंगे। फौज के दम के ऊपर फैसल वाडा ये बात करते हैं ना। फैसल वाडा का जो भी स्टेटमेंट आता है वो फौज के बलबूते पे आता है, अपने बलबूते पे तो कोई स्टेटमेंट नहीं आता। और वो हर वक्त आर्मी चीफ की तारीफें और फौज की तारीफें करते हैं, हालांकि ये सियासत के अंदर मुदाखलत करते हैं। फैसल वाडा ने कहा जी कि एक नीयत ईमानदार हाफिज़ कुरान जनरल आसिम मुनीर साहब ने जमहूरियत को आगे बढ़ने दिया। बदला लेना था तो मार्शल लॉ लगा देते, तो लगाओ ना मार्शल लॉ। फैसल वाडा साहब भी अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान की फौज मार्शल लॉ नहीं लगा सकती। मार्शल लॉ सिर्फ तब लगता है जब मुल्क का खजाना भरा हुआ होता है। जब खजाना खाली होता है तो मार्शल लॉ नहीं लगता। और जब अमेरिका को या मगरिब को जरूरत होती है ना यहाँ पे एक नई जंग शुरू करने की, तब मार्शल लॉ लगता है। उनके आशीर्वाद के बगैर मार्शल लॉ नहीं लगता। और मार्शल लॉ में भी इतने गंदे हालात कभी नहीं हुए जितने गंदे हालात अब हुए इस मुल्क के।